नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी बना लिया होगा। मैंने आप सभी से प्रोजेक्ट के बारे में कहा था, आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई उसमें उसे समझने में। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि आपके पाठ्य पुस्तक में श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है। कम से कम 2 पाठ तो श्लोक के है ही हैं, सुभाषितानि, नीति वचनानि, है ना। तो उनमें से कोई एक पाठ आप खोलिए और उसमें से 5 श्लोक आपको A4 साइज पेपर में बना लेना है और खूब अच्छी हैंड राइटिंग में बनाना है, खूब अच्छा लिखना है। कहीं भी विसर्ग और हलंत और अनुस्वार, इन सभी चीज़ों की कहीं गलती नहीं करेंगे आप। खूब अच्छे से लिखेंगे और उसका PDF बना के आपको गूगल क्लासरूम पर जो असाइनमेंट बना होगा उस पर भेज देना है। इतना ही करना है आपको। और जब आप कॉपी जमा करने जाएंगे तो उस A4 साइज का पेपर पर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसे अपनी कॉपी के साथ आप लगाएंगे और फिर उसे स्कूल में जमा कर देंगे। तो हम लोग स्कूल में आपकी जो मुख्य आपका जो प्रोजेक्ट है, जो असली प्रोजेक्ट है, उसे हम देख लेंगे, उसे हम जांच लेंगे। गूगल क्लासरूम असाइनमेंट पर भी देख लेंगे और वहाँ भी देख लेंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इंग्लिश में श्लोक लिखना है क्या। आप मुझे बताइए कि संस्कृत का श्लोक इंग्लिश में लिखा जा सकता है क्या। तो ये इस तरह से कुछ सवाल मेरे पास आए जो मुझे लगा कि किस तरह का सवाल आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ बच्चों ने ये पूछा कि सर श्लोक क्या होता है। अब मुझे बहुत दुख लगा कि मैं ये बताऊं कि श्लोक क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये जो पाठ पढ़ाया था सुभाषितानि, जो 7वीं क्लास के बच्चे हैं, सुभाषितानि, देखिए आप सभी देखिए, देखिए कितने श्लोक हैं इसमें, 6। इसे ही तो श्लोक कहते हैं। यानी संस्कृत में जो पोएट्री होती है ना, उसे श्लोक कहते हैं। अनेक बार मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको समझाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी ध्यान नहीं दिए, इसलिए आप ये सारे प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। सर श्लोक क्या होता है, सर उसे इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है। ओहो माय गॉड, क्या क्या सवाल आप लोगों ने पूछा मुझसे। चलिए कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि श्लोक किसे कहते हैं। और फिर से समझ लीजिए, संस्कृत में जो आप यूं समझिए कि जो काव्य होता है, कविताएं होती हैं, उसे हम श्लोक कहते हैं। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में सुभाषितानि है, फिर नीति वचनानि है। देखिए ये जो अंतिम पाठ है आपका, वो भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये पाठ 20 है, ये नीति वचनानि है, दिख रहा है आपको। देखिए ये भी श्लोक है, ये देखिए ये भी श्लोक है, इसमें भी 6 श्लोक लिखे हुए हैं। तो जहां से भी आपको सरल लगता है आप वहां से 6 श्लोक छांटिए, 5 श्लोक छांटिए और उसे लिखिए। 5, कम से कम 5 आपको लिखना है और उसका फोटो खींच के PDF बना के आपको गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट में भेज देना है, ठीक है। अब चलिए आज जो हमारा जो मुख्य पाठ है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पर हम बातचीत करते हैं। बच्चों आज का जो हमारा पाठ है वह हमारे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार पर आधारित है। और वो त्योहार क्या है? वो त्योहार है हमारा गणतंत्र दिवस। यूं तो हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। लेकिन किसी देश को चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है ना, संहिताओं की जरूरत होती है, कुछ आदर्शों की जरूरत होती है कि हमारा देश किस आदर्श पर चलेगा, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा। उसे हम कहते हैं हमारा संविधान। यानी हर देश को चलने चलाने का एक संविधान होता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। उसी के आधार पर देश चलता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता कि हम अब इस देश को यहां से कैसे आगे बढ़ाएं, तो संविधान हमें पढ़ना चाहिए। संविधान में वो रास्ता मिल जाता है। संविधान हमें दिशा दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। हमारे देश का कोई राज धर्म नहीं है। हमारे देश में हर धर्म के लोग समान भाईचारे के साथ, समान अधिकारों के साथ रह सकते हैं। फिर हमारा देश जो है वो
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्र है हमारा देश। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सारी बातें संविधान में लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। तो जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर हमारे देश के लिए लागू हुआ वह दिन है 26 जनवरी, ठीक है ना। तो उसी 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950, ठीक है, उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं, क्योंकि उस दिन हम गणतंत्र बन गए थे, ठीक है। हमारी अपनी समझ हो गई थी और अब हमारा आदर्श तय हो गया था, हमारा देश उस आदर्श पर चलने वाला था, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस क्या है, उस पर एक छोटा सा निबंध है ये पाठ, गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप अपना किताब खोल लीजिए और पहले इस पाठ का हम लोग आदर्श वाचन करते हैं और जो कठिन शब्द होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम उसका अर्थ देखेंगे। चलिए किताब निकाल लीजिए और अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चिरकालीनायाह, चिरकालीनायाह, बहुत लंबे समय की, परतंत्रतायाः अनंतरम अस्माकं देशः स्वतंत्रः अभवत्। चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः, है ना, बहुत पुरानी गुलामी के पश्चात हमारा देश स्वतंत्र हुआ। चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः अस्माकं देशः स्वतंत्रः अभवत्। अस्माकं देशः 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रः अभवत्। हमारा देश 1947वें वर्ष में स्वतंत्र हुआ। परम अस्य संविधानम 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशायां तारिकायां संचारितम अजायत। लेकिन इसका संविधान 1950वें वर्ष के जनवरी के 26वीं तारीख को संचारित हुआ, लागू हुआ, ठीक है। फिर से देखिए इसको, चिरकालीनायाह, क्या शब्द है ये? चिरकालीनायाह, लंबे समय की, है ना, जिसे हम चिरकाल भी कहते हैं, लंबा समय। चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः, परतंत्रतायाः गुलामी, चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः, लंबे समय की गुलामी की, गुलामी के बाद, हम यहां पर के रखेंगे, गुलामी के, लंबे समय की गुलामी के पश्चात, अनंतरम, पश्चात, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अस्माकं देशः 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रः अभवत्। हमारा देश 1947 वर्ष में, 47वें वर्ष में स्वतंत्र हुआ। परम अस्य संविधानम, लेकिन इसका संविधान 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशायां तारिकायां संचारितम अजायत। लेकिन इसका संविधान 1950वें वर्ष में जनवरी माह की 26वीं तारीख को लागू हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एषः एव दिवसः प्रतिवर्षः गणतंत्र दिवसः इति मन्यते। एषः एव दिवसः, यह दिन ही, एषः इसलिए यह दिन ही, प्रतिवर्ष हर साल, गणतंत्र दिवस इति मन्यते, गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। अस्मिन् संविधाने, इस संविधान में, यादृशस्य शासनस्य प्राविधानं कृतम्, यहां तक समझिए, अस्मिन् संविधाने,
इस संविधान में, अस्मिन संविधाने, अस्मिन कैसे लिखते हैं, अस्मिन, अस्मिन संविधाने, अस्मिन संविधाने क्या लिखा गया है, अस्मिन संविधाने यादृशस्य, यादृशस्य जिस प्रकार की, यादृशस्य शासनस्य प्राविधानम कृतम, शासन का प्रावधान किया गया है, तादृशमेव शासनम, वैसा ही शासन, तादृशमेव, यादृशस्य तादृशमेव, वैसा ही, है ना, तादृशम धन एव, तादृशमेव शासनम गणतंत्रम कथ्यते, वैसा ही शासन गणतंत्र कहलाता है। अब अर्थ देखिए क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि इस संविधान में जिस तरह के शासन की व्यवस्था की गई है, वैसा ही शासन गणतंत्र कहलाता है। मतलब कि हमारे संविधान में जिस तरह के शासन की व्यवस्था की गई है, वही शासन गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं अलग से भी आपको समझा देता हूं क्या होता है गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का तंत्र, लोगों का तंत्र, है ना। आप देखिए कि हमारे देश में चुनाव होते हैं ना, हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ना, फिर हमारे जनप्रतिनिधि हम जिनको चुनते हैं वो मिलकर के सरकार बनाते हैं, यही होता है ना। तो अंततः उनको चुनता कौन है, जनता चुनती है। यानी जनता अगर चुनाव में जिसके तरफ वोट दे देगी वही जीत जाएगा। तो वास्तव में जनप्रतिनिधियों को कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो जहां पर सरकार को जनता चुनती है उसे गणतंत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, भारत देश में भी जैसे शासन की व्यवस्था की गई है उसे वही गणतंत्र कहलाता है। हमारे देश में जनता के से चुनाव होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तब सरकार बनता है, उसे ही हम गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब आओ देखो, फिर से देखो कि अस्मिन संविधाने, इस संविधान में यादृशस्य शासनस्य प्राविधानम कृतम, जिस तरह के शासन का प्रावधान किया गया है ना, तादृशमेव शासनम, वैसा ही शासन गणतंत्रम कथ्यते, गणतंत्र कहलाता है। अब आगे देखिए, एतादृशे शासने, एतादृशे शासने, इस तरह के शासन में, एतादृशे शासने, एतादृशे इस प्रकार के, एतादृशे शासने जनैः निर्वाचिताः प्रतिनिधयः, जनैः निर्वाचिता प्रतिनिधयः, लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। जनैः मतलब क्या हो गया, लोग, निर्वाचिता मतलब चुने गए, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे शासन में जनैः निर्वाचिताः प्रतिनिधि, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधयः, प्रतिनिधि, राज्यम संचालयन्ति, राज्य का संचालन करते हैं। संचालयन्ति क्या होता है, इसका मतलब संचालयन्ति, देखिए छोटी की मात्रा लगी है न से पहले से, संचालयन्ति, संचालयन्ति मतलब चलाते हैं। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला इसका पूरा, एतादृशे शासने, ऐसे शासन में, जनैः निर्वाचिता प्रतिनिधयः, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यम संचालयन्ति, राज्य का संचालन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम मतलब हर वर्ष,
बहुत सामान्य शब्द है, इसे तो आप जानते ही होंगे। प्रतिवर्षम अस्मिन दिवसे, प्रतिवर्ष इस दिन, सोल्लासम, सोल्लासम उल्लास के साथ, सोल्लासम। देखो उल्लास शब्द इसमें छिपा हुआ बच्चों, उल्लास, उल्लास, उल्लास मतलब होता है खुशी, और सउल्लासम, सोल्लासम खुशी के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, अर्थ निकला, प्रतिवर्षम अस्मिन दिवसे, प्रतिवर्ष इस दिन, सोल्लासम उत्साह के साथ, खुशी के साथ, समारोह समायोज्यते, समारोह आयोजित होता है, समायोज्यते आयोजित होता है। क्या अर्थ निकला, प्रतिवर्षम अस्मिन दिवसे सोल्लासम समारोह समायोज्यते, प्रतिवर्ष इस दिन उल्लास पूर्वक समारोह आयोजित होता है। तो यहां तक बच्चों एक पैराग्राफ आपका संपन्न हो गया। मैंने कोशिश किया कि इसमें जो कठिन शब्द है उसे मैं यहां लिख दूं। आप सभी देखिए इसे मैंने कैसे लिखा है, देखिए आप भी इसे बहुत अच्छे से पॉज करके इन शब्दों को देखिए, इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैंने भी आपको समझाते समय इसका अर्थ बताया है, तो इसे आप याद कर लेंगे तो आपके लिए पाठ का अर्थ बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अब क्या क्या होता है। देखिए, एतस्मिन् दिवसे भारतस्य सर्वेषु नगरेषु ग्रामेषु च गणतंत्र दिवस समारोहस्य आयोजनं क्रियते। एतस्मिन् दिवसे, इस दिन, एतस्मिन् दिवसे इस दिन, भारतस्य, स्य लगता है ना बच्चों, एक चीज समझो, स्य, स्य का मतलब क्या होता है, के या का, की, ये सब स्य, भारतस्य भारत का है ना, भारत की, भारत के, ये सब स्य लगता है। तो अभी देखिए, एतस्मिन् दिवसे इस दिन, भारतस्य सर्वेषु नगरेषु, सभी नगरों में, सर्वेषु नगरेषु, ग्रामेषु च और गांवों में, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का, समारोहस्य समारोह का, आयोजनम क्रियते आयोजन किया जाता है। देखिए मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया, अब देखिए इसका पूरा अर्थ क्या निकला। इसका पूरा अर्थ निकला, इस दिन भारत के सभी नगरों और गांवों में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाता है। एतस्मिन् दिवसे भारतस्य सर्वेषु नगरेषु ग्रामेषु च गणतंत्र दिवस समारोहस्य आयोजनं क्रियते। आगे देखिए, परंतु भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्याम् एषः उत्सवः महता उत्साहेन उल्लासेन च समायोज्यते। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। परंतु, परंतु का अर्थ तो मालूम है, लेकिन भारतस्य, वही से लगा हुआ है, भारत के, परंतु भारतस्य राजधान्याम, राजधान्याम मतलब राजधानी, राजधान्याम मतलब राजधानी में, दिल्ली नगरयाम दिल्ली नगर में, एकदम सरल है। देखिए, दिल्ली नगरयाम दिल्ली नगर में, एषः उत्सवः यह उत्सव, एषः आप पढ़े होंगे हजारों बार, एषः पढ़े, एषः उत्सवः यह उत्सव, महता उत्साहेन, महता, महता मतलब बहुत अधिक, महता मतलब बहुत अधिक, महता उत्साहेन, महता उत्साहेन, उल्लासेन च, सोल्लास में लिखा था ना उल्लास, उल्लासेन च, उत्साहेन उल्लासेन च, क्या आगे है
कि उत्साहेन उल्लासेन च समायोज्यते, आयोजित होता है। समायोज्यते मतलब आयोजित होता है। तो बच्चों, परंतु भारतस्य राजधान्याम, लेकिन भारत की राजधानी में, दिल्ली नगरयाम, दिल्ली नगर में, एषः उत्सवः, यह उत्सव, महता उत्साहेन उल्लासेन च, बहुत अधिक उत्साह और उल्लास के साथ, उत्साह और खुशी के साथ, समायोज्यते मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतस्य, फिर भारतस्य आया, से आया मतलब भारत के, भारतस्य सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः, सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः सभी प्रदेशों के, सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः सभी प्रदेशों के, जनाः मतलब लोग, समारोहम, समारोहम द्रष्टुम, द्रष्टुम, समारोहम द्रष्टुम, क्या होता है द्रष्टुम मतलब बताइए। अनेक बार आप द्रष्टुम शब्द पढ़े होंगे, देखने के लिए, है ना। द्रष्टुम अत्र आगच्छन्ति, अत्र आगच्छन्ति, अत्रागच्छन्ति, यहां आते हैं। अब पूरा अर्थ क्या निकला? पूरा अर्थ ये निकला कि भारतस्य सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः, भारत के सभी प्रदेशों से लोग, समारोहम द्रष्टुम, समारोह देखने के लिए, अत्र आगच्छन्ति, यहां आते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति भवनतः, राष्ट्रपति भवन से लेकर, रक्त दुर्गम पर्यंतम, रक्त दुर्गम, रक्त दुर्ग, रक्त मतलब होता है लाल, दुर्ग मतलब किला, रेड फोर्ट, रक्त दुर्गम लाल किला। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, राष्ट्रपति भवनतः रक्त दुर्गः, राष्ट्रपति भवन से लेकर रक्त दुर्गः पर्यंतम, लाल किला तक, एका महती शोभा यात्रा आयोज्यते, एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा आयोजित की जाती है। सड़क पर जो बच्चों झांकियां निकलती हैं उसको शोभा यात्रा बोल रहे हैं। तो कहां से? राष्ट्रपति भवन से लेकर के लाल किला तक एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा आयोजित की जाती है। फिर जल सेना, थल सेना, वायुसेना नाम सैनिका, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सैनिक, राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति, राष्ट्रपति का अनुसरण करते हैं, तदैव आकाशात वायुयानानि पुष्पाणि वर्षन्ति। फिर से देखिए, एक एक शब्द देखिए, जल थे सेना, थल सेना, वायु सेना नाम सैनिका, अर्थात जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सैनिक, राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति, राष्ट्रपति जी का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करना मतलब अंग्रेजी में इसे कहते हैं फॉलो करना। तो राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति, राष्ट्रपति जी का अनुसरण करते हैं, तदैव और उसी प्रकार, आकाशात, आकाशात मतलब आकाश से, वायुयानानि, वायुयान, पुष्पाणि वर्षन्ति, फूलों की वर्षा करते हैं। आकाश से वायुयान फूलों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात विभिन्नताम युद्धोपकरणानां प्रदर्शनम भवति। तत्पश्चात, इसके बाद, तत्पश्चात मतलब इसके बाद, विभिन्नताम युद्धोपकरणानां, युद्धोपकरणानां, देखो कहां लिखो यहां, युद्धोपकरणानां, इसमें देखिए कई शब्द हैं। युद्ध उपकरण, युद्धोपकरणानां, युद्ध और उपकरण, युद्ध के उपकरण, युद्धोपकरणानां बहुवचन हो गया, ढेर सारे युद्ध के उपकरण।
ठीक है, तो क्या अर्थ निकला इसका देखिए, तत्पश्चात उसके बाद विभिन्नताम युद्धोपकरणानाम प्रदर्शनम भवति, विभिन्न प्रकार के युद्ध के उपकरणों का प्रदर्शन होता है। अब युद्ध के उपकरण क्या होते हैं, बड़े बड़े बम, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर, बड़े बड़े तोप, बड़े बड़े टैंक, सब लाइन से वहां पर प्रदर्शनी के लिए चलते रहते हैं, है ना। जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें लाइन से ये सब कुछ अगल बगल लोग बैठे होते हैं, बहुत लंबे दूर तक, 7-8 किलोमीटर तक, तो लोग इन सब चीजों को देखते हैं। तो तत्पश्चात विभिन्नताम युद्धोपकरणानाम प्रदर्शनम भवति, उसके बाद विभिन्न तरह के युद्ध के उपकरणों का प्रदर्शन होता है। एतत् द्रष्टुम लक्षशः जनाः मार्गम उभयतः सन्निपतन्ति। एतत् द्रष्टुम, इसे देखने के लिए, द्रष्टुम देखिए ये लिखा ना मैंने, एतत् द्रष्टुम, इसे देखने के लिए लक्षशः जनाः, लक्षशः जनाः, लाखों लोग, लक्षशः जनाः मतलब लाखों लोग। क्या अर्थ निकला कि एतत् द्रष्टुम, इसे देखने के लिए, लक्षशः जनाः, लाखों लोग, मार्गम उभयतः, उभयतः, उभयतः मतलब दोनों तरफ, उभयतः, उभयतः मतलब दोनों तरफ, लक्षशः जनाः मतलब लाखों लोग, उभयतः मतलब दोनों तरफ, सन्निपतन्ति बैठे होते हैं, बैठते हैं। क्या अर्थ निकला, इसे देखने के लिए लाखों लोग रास्ते के दोनों तरफ बैठते हैं। आगे देखिए, गृहे स्थिताः अन्ये जनाः, घर में बैठे हुए अन्य लोग, गृहे मतलब घर में, गृह मतलब तो आप जानते ही हैं, गृहे स्थिताः स्थित, घर में जो लोग स्थित हैं, अन्य जनाः, अन्य मतलब दूसरे, जनाः मतलब लोग, तो गृहे स्थिताः अन्ये जनाः दूरदर्शने, दूरदर्शन पर मतलब टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर, इयं कार्यक्रम पश्यन्ति, इस कार्यक्रम को, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। ठीक है, तो घर में स्थित दूसरे लोग इस कार्यक्रम को दूरदर्शन पर देखते हैं। आगे देखिए, रात्रौ, रात को, विद्युत दीपकैः, विद्युत दीपक, बिजली का दिया, आखिर क्या होता है विद्युत दीपक, मतलब बिजली से जलने वाला दिया, आलोकितम मतलब जो झालर होता है ना, इलेक्ट्रिक झालर, आप झालर लगाते हैं ना दिवाली वगैरह के दिनों में अपने घरों को सजाने के लिए, उसे कहते हैं विद्युत दीपक, बिजली से जलने वाला छोटा छोटा दिया यानी झालर। तो रात्रौ, रात के समय, विद्युत दीपकैः आलोकितम, विद्युत दीपक से आलोकित, आलोकित मतलब चमकता हुआ, प्रकाशित, है ना। तो रात्रौ, रात को, बिजली के झालरों से चमकता हुआ राष्ट्रपति भवनम, राष्ट्रपति भवन, अत्यधिकम शोभते, बहुत अधिक सुंदर लगता है। फिर से देख लीजिए, क्या, रात्रौ विद्युत दीपकैः, रात को बिजली के झालरों से, आलोकितम राष्ट्रपति भवनम, चमकता हुआ राष्ट्रपति भवन, अत्यधिकम शोभते, बहुत अधिक शोभायमान होता है, सुंदर दिखता है। और अंतिम पंक्ति देखिए, वस्तुतः गणतंत्र दिवसः अस्माकं महान राष्ट्रीय उत्सवः अस्ति। वस्तुतः, वस्तुतः मतलब सामान्य तौर पर, वास्तव में, है ना, असल में, वस्तुतः असल में, गणतंत्र दिवसः, गणतंत्र दिवस, अस्माकं हमारा, महान राष्ट्रीय उत्सव अस्ति, महान राष्ट्रीय उत्सव है। वास्तव में गणतंत्र दिवस हमारा महान राष्ट्रीय उत्सव है। तो इस तरह बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे उसे मैंने यहाँ पर लिखा और आपको उसका अर्थ भी बताया। इसके अलावा भी आप देखिए,
यहाँ पर सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी कुछ चीजें ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर पाठ का सार दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। और अगली कक्षा में ये जो पाठ है, आप सभी जानते ही हैं कि मैं एक कक्षा में आपको पाठ का अर्थ बताता हूँ, दूसरी कक्षा में आपको स्क्रीन पे अर्थ देता हूँ, और यहाँ पर हम सभी प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तो अगली कक्षा में हम वो काम करेंगे, है ना। अगली कक्षा में मैं आप सभी को इस पाठ का जो अर्थ है उसे आपके स्क्रीन पे लिख के दूंगा, और हम सभी एक एक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। गृध्रः मार्जारस्य कथा, इससे जो पहला पाठ था, पाठ 18, उसका प्रश्नोत्तर और अर्थ मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में भेज दिया था। तो यदि आपको पिछले पाठ का प्रश्नोत्तर नहीं मिला है तो आप उसे पीछे के वीडियो में जाइए और उसे खोजिए। गृध्रः मार्जारस्य कथा प्रश्न और अभ्यास, इस नाम से है, उसे आप खोज के और प्रश्नोत्तर जरूर लिख लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको आपकी कक्षा में भेजा था। तो गणतंत्र दिवस, इसका मैं अर्थ और प्रश्न और अभ्यास आपको अगली कक्षा में बताऊंगा, अगली कक्षा में सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी से अनेक बार पढ़िए और अर्थ समझिए, ठीक है बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।